ओम गण गणपतये नमः। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। वही सभी गणों के स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत यदि गणेश जी के नाम से की जाए तो वह हमेशा सफल होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हर साल इस तिथि को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जो 10 दिनों तक लगातार चलता है। इस साल गणेश चतुर्थी का उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व और इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। तो चलिए आज हम इसी कथा के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे हमेशा कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान हो गई। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की और व्रत रखा। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह यह देख के डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। जिसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से सभी महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकटी चतुर्थी का व्रत करने लगी। इस गणेश चतुर्थी पर अगर आप भी अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर किन 5 कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज ये दोनों चीजें हैं जिसका इस्तेमाल खाने में लगभग हर घर में होता है। अगर आपके घर में भी गणेश जी की स्थापना की है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि गणेश जी का भोग बनाते हुए लहसुन और प्याज का उपयोग करने से बचना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना वर्जित है। गणेश पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करने से शुभ फल नहीं मिलता है। अगर आप इस साल अपने घर गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो नई मूर्ति ही खरीद कर लाएं। अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति रखी है तो उसे विसर्जित कर दे। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में गणेश जी की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर भगवान गणेश की मूर्ति के पास अंधेरा है तो ऐसे में उनके दर्शन ना करें। दर्शन करने से पहले वहां अच्छे से लाइट की व्यवस्था हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा में काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। शनिदेव की पूजा में काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में भी आप काले व नीले रंग के वस्त्र ना पहने। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।